नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इमिग्रेट स्मार्ट और आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो 2026 में परमानेंट रेजिडेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं। आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे कि आईआरसीसी क्या सोच रहा है और कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है। नवंबर और दिसंबर 2025 ये 2 महीने आईआरसीसी की स्ट्रेटेजी को पूरी तरह एक्सपोज कर देते हैं। अगर आपने इन 2 महीनों के ड्रॉज को सही से पढ़ लिया तो 2026 आपके लिए गेसिंग गेम नहीं रहेगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, आईआरसीसी अब इमिग्रेशन को ना तो रैंडम तरीके से चला रहा है, ना ही सरप्राइज ड्रॉज के मोड में है। जो कुछ भी नवंबर और दिसंबर में हुआ वह प्लान्ड और सिग्नल बेस्ड था। अब धीरे धीरे समझते हैं। नवंबर 2025 से आईआरसीसी ने ड्रॉज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई ड्रॉ, कभी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, कभी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, कभी हेल्थ केयर और फिर मैसिव फ्रेंच लैंग्वेज ड्रॉज। ये पैटर्न अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सबसे पहले बात करते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की। नवंबर और दिसंबर मिलाकर आईआरसीसी ने मल्टीपल सीईसी ड्रॉज किए, कभी 1000 इन्विटेशंस, कभी 5000 और दिसंबर में तो 6000 इन्विटेशंस तक चले गए। सीआरएस स्कोर्स देखिए, 515, 520, 531, 533। अब बहुत लोग बोलते हैं सीआरएस बहुत हाई है, कोई चांस नहीं। लेकिन आईआरसीसी का मैसेज कुछ और है। आईआरसीसी साफ बोल रहा है कि अगर आप पहले से कनाडा में हैं, अगर आपने यहाँ काम किया है, अगर आपने यहाँ टैक्सेस दिए हैं, तो आप प्रायोरिटी में हैं। सीसी ड्रॉज का मतलब ये नहीं है कि सीआरएस लो होगा। सीसी ड्रॉज का मतलब है कि कनाडा अब बाहर से लोगों को बुलाने से ज्यादा अंदर ऑलरेडी वर्किंग पीपल को सेटल करना चाहता है। और यही सोच 2026 में और स्ट्रांग होगी। अब फ्रेंच लैंग्वेज ड्रॉज पर आते हैं। ऑनेस्टली यही 2025 का सबसे बड़ा शॉक नहीं, सबसे बड़ा सिग्नल है। ओनली क्वेबेक के लिए नहीं, पूरे कनाडा के लिए। नवंबर 28 और दिसंबर 17, 2 फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ड्रॉज, दोनों में 6,000 इन्विटेशंस, सीआरएस स्कोर्स 399 और 408। अब जरा सोचिए, जहां सीईसी में सीआरएस 520 प्लस है, वहीं फ्रेंच में 400 के आसपास इन्विटेशंस जा रही हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं है। कनाडा को फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन चाहिए, ओनली क्वेबेक के लिए नहीं, पूरे कनाडा के लिए। आईआरसीसी अब बाइलिंगुअल कंट्री को पेपर पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी में इंप्लीमेंट करना चाहता है। और यही रीजन है कि फ्रेंच अब ऑप्शनल स्किल नहीं रहा। 2026 में फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लिश से ज्यादा पावरफुल फैक्टर बन सकता है। अगर किसी के पास एवरेज इंग्लिश है लेकिन डिसेंट फ्रेंच है, तो उसका पीआर पैथ काफी स्मूथ हो सकता है। अब हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज की बात करते हैं। नवंबर में आईआरसीसी ने हेल्थ केयर ड्रॉ में 3500 इन्विटेशंस दी, सीआरएस था 462। दिसंबर में सेम कैटेगरी में सिर्फ 1000 इन्विटेशंस, लेकिन सीआरएस बढ़कर 476 हो गया। इसका मतलब बहुत सिंपल है, डिमांड बहुत हाई है, लेकिन सप्लाई कंट्रोल रखी जा रही है। आईआरसीसी हेल्थ केयर वर्कर्स को बुलाना चाहता है, लेकिन फ्लड नहीं करना चाहता। इसलिए नंबर्स कम, सिलेक्शन शार्प। 2026 में हेल्थ केयर ड्रॉज बंद नहीं होंगे, लेकिन कंपटीशन रियल रहेगा। सिर्फ हेल्थ केयर फील्ड में होना इनफ नहीं होगा, प्रोफाइल स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम पर आते हैं। नवंबर और दिसंबर 2025 में पीएनपी ड्रॉज ऑलमोस्ट रेगुलरली आए। सीआरएस 699, 729, 731। ये सीआरएस स्कैरी लगता है, लेकिन याद रखिए, पीएनपी सीआरएस नॉर्मल सीआरएस नहीं होता। पीएनपी ड्रॉज का असली मैसेज यह है कि कनाडा प्रोविंसेस को पावर दे रहा है। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, लोकल नीड्स लोकल गवर्नमेंट्स बेटर समझती हैं। इसलिए 2026 में प्रोविंस बेस्ड प्लानिंग और स्ट्रांग होगी। अगर आप अल्बर्टा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, सस्कैचुअन या किसी भी प्रोविंस में काम कर रहे हैं, तो प्रोविंशियल पाथवेज को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। अब जरा पीछे हटकर पूरे पिक्चर को देखिए। नवंबर दिसंबर 2025 में आईआरसीसी ने क्या नहीं किया। उन्होंने जनरल ऑल प्रोग्राम ड्रॉ नहीं निकाला, उन्होंने लो सीआरएस सरप्राइज ड्रॉ नहीं दिया, उन्होंने आउटसाइड कनाडा फोकस ड्रॉज नहीं किए, और यही सबसे बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं 2026 की डायरेक्शन की, जो इन ड्रॉज से साफ दिख रही है। 2026 में इमिग्रेशन लक बेस्ड नहीं होगी, ये प्लानिंग बेस्ड होगी। आईआरसीसी चाहता है जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस रखते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं, जो हेल्थ केयर या प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में हैं, या जो प्रोविंस की नीड को मैच करते हैं, उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी मिले। बाकी लोगों के लिए पाथ रहेगा, लेकिन स्लो और कंपेटिटिव। सीआरएस हाई रहेगा, वेटिंग टाइम ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि नेक्स्ट ड्रॉ कब आएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि
मैं किस कैटेगरी में फिट होता हूं? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो पीआर डिफिकल्ट लगेगा। इमिग्रेट स्मार्ट की सिंपल एडवाइस यही है, रैंडम होप्स छोड़िए, यूट्यूब रूमर्स पर मत चलिए, इंस्टाग्राम रील्स देखकर डिसीजन मत लीजिए, डेटा देखिए, पैटर्न समझिए और प्रोफाइल को आईआरसीसी की डायरेक्शन के साथ अलाइन कीजिए। नवंबर और दिसंबर 2025 फ्यूचर ड्रॉज का ट्रेलर थे। 2026 पूरी मूवी होगी और जो लोग ट्रेलर समझ गए उनके लिए मूवी बोरिंग नहीं सक्सेसफुल होगी। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगी तो वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो सच में पीआर प्लान कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए आप 2026 में किस पाथवे पर फोकस कर रहे हैं और ऐसे ही रियल ऑनेस्ट इमिग्रेशन एनालिसिस के लिए इमिग्रेट स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए।